अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। हमने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो हमने लास्ट 5 वीडियोस में बेसिकली तमाम ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक कर लिए थे। ठीक है, बिलियन ग्रुप्स तक हम ये जितने भी मेन टॉपिक्स है आप देख चुके हैं। मैं लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब ग्रुप्स कैसे बनते हैं। ठीक है, उसकी कितनी भी प्रॉपर्टीज हैं। और आज हम जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं वो आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, पहले मैं इसकी एज पर डेफिनेशन और एग्जांपल से डिस्कशन कर लूँ, फिर मैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज में आता हूँ। ये बहुत मेन टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऐसा जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो तो आप सबको पता है। ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक। कोई ग्रुप जी है वो साइक्लिक कहलाएगा if all elements of G, if all elements of G are in the form of are generated by या are in the form of सिंगल एलिमेंट, मतलब एक सिंगल एलिमेंट से तमाम एलिमेंट क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। वेयर ये जो पावर एन है, वेयर एन इज इंटीजर, एन आपके पास कोई इंटीजर होना चाहिए, तो इसको हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आसान तरीन एग्जांपल लूँ। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप देखें इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट ओमेगा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ओमेगा की पावर 1 ओमेगा जनरेट हो गया, ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जनरेट हो गया, और ओमेगा की पावर क्यूब करेंगे तो 1 जनरेट हो गया। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर ऑफ एन की फॉर्म में भी इसके तमाम एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर ऑफ 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जनरेट हो गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ऑफ 2 करेंगे तो ओमेगा जनरेट हो गया। ओमेगा स्क्वायर ऑफ 3 करेंगे तो ओमेगा 6 विच इज 1। तो इट मीन्स कोई ग्रुप किसी फिक्स एलिमेंट में लिखा जाए या उससे जनरेट हो जाए, और जिन एलिमेंट से जनरेट हो जाए उनको क्या कहते हैं, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, इसको डिनोट इससे करते हैं साइक्लिक ग्रुप को। इट इज डिनोटेड बाय, हम डिनोट करते हैं या तो इससे डिनोट करते हैं कि ग्रुप साइक्लिक, जी साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो गया है, या हम इसको इससे भी लिख सकते हैं स्मॉल जी पी ए ऑफ ए भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ऑपरेशन ये जो हम ऑपरेशन यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम ग्रुप के एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखेंगे ये जरा चेक करें। और इसी तरह अगर ऑपरेशन एडिशन है तो फिर हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऑपरेशन इज एडिशन, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो हम ग्रुप के एलिमेंट्स को किस तरह जनरेट करेंगे। देखें जरा, अगर तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो हम ग्रुप को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें, g इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें जी, g इज इक्वल टू e a स्केयर ए क्यूब अप टू सो ऑन, हम इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, जनरेट करते रहेंगे। अगर तो ऑपरेशन एडिशन आ गया, ठीक है, तो फिर हम ग्रुप को कैसे जनरेट करेंगे, फिर हम ग्रुप को जनरेट करेंगे फिर पावर से एन डॉट ए, वेयर एन इज अ इंटीजर। अब आपके पास एन इंटीजर होगा, तो आप देखें इससे आप ग्रुप जनरेट कर लेंगे, आपके पास एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगे। ई आइडेंटिटी होगा, ए प्लस ए स्केयर, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए होगा। ए क्यूब जो होगा एन ए, वो क्या होगा, ए प्लस प्लस ए। इस तरह हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लिखा जाए, लिख सकेंगे। ठीक है, अप टू सो, ये जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि हम ग्रुप को इस तरह जनरेट कर सकते हैं। सबसे मेन जो आप कह सकते हैं
अनदर डेफिनेशन मैं कह देता हूँ, अनदर डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये मेन डेफिनेशन है, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो कैसे हम आइडिया करेंगे साइक्लिक है। एक तो हम ये कहते हैं कि पूरा ग्रुप किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ठीक है। और जो एक और मेन पते की बात हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप में जितना ग्रुप का ऑर्डर है, उस ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे अ ग्रुप जी इस साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप है वो साइक्लिक कहलाएगा। ठीक है, इफ अगर ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो n है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए, वन एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर, उस ऑर्डर का, अगर n ऑर्डर का एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप ग्रुप को कहेंगे देन ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। ये जो ऊपर एलिमेंट लिए, ये जो भी हमने ऊपर ग्रुप लिया था, ये देखें, ये वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है। क्यों? इस ग्रुप का ऑर्डर कितने, ग्रुप का ऑर्डर है थ्री, तो कम से कम एक एलिमेंट लाजमी होना चाहिए थ्री ऑर्डर का। यस, ओमेगा का भी ऑर्डर कितना है, थ्री, ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर कितना है, थ्री। तो जिन एलिमेंट से ये ग्रुप बना है, ठीक है, जिन एलिमेंट से बनेगा उनको आप कह देंगे वेयर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, इनसे ग्रुप क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। इसको आसान लफ्जों में ये कहेंगे। एक और इसी तरह आसान अभी बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, कोई टफ में नहीं जाते। अगर ग्रुप ले लेता हूँ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, कैसे पता चलेगा ये साइक्लिक है? देखें इसका ऑर्डर कितना बनता है, इस ग्रुप का ऑर्डर बनता है फोर, तो इस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट लाजमी ऑर्डर फोर का होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट होगा जी, आयोटा। आयोटा का ऑर्डर कितना है, फोर, चेक कर लें। आयोटा फोर पे जाके आइडेंटिटी बनता है वन। इसी तरह ये जो माइनस आयोटा है, इसका भी ऑर्डर कितना बनता है, फोर। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं आयोटा एंड माइनस आयोटा आर जनरेटर, ये क्या है, जनरेट कर रहे हैं किसको, इस ग्रुप को, जनरेटर ऑफ अ ग्रुप। ये बेसिकली ग्रुप की अनदर डेफिनेशन थी। एक तो हम ये आसान जो फॉर्मल डेफिनेशन में कहते हैं ना, क्या ग्रुप जी से टू बी साइक्लिक फॉर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए एन की फॉर्म में लिखा जाए या ए एन से जनरेट हो जाए। एक और डेफिनेशन है, ग्रुप साइक्लिक है तो जितना उसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर का एक एलिमेंट लाजमी ग्रुप के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि ग्रुप साइक्लिक है। आसान लफ्जों में कहेंगे, इसकी डेफिनेशन कहेंगे हम आसान लफ्जों में, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। ग्रुप भी कौन सा होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होगा। असल की पॉइंट ये है, ये जो हमने एक और डेफिनेशन की है ग्रुप की। ठीक है, अब एक ये तो देखें अभी मैंने की है फाइनाइट ग्रुप ना, ठीक है। एक होता है इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर इन्फिनिट हो, तो क्या अब उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी इन्फिनिट होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक? अभी चेक कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन इज एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, ये इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होता है और जनरेटेड बाय, इसके जनरेटर हैं जनरेटेड बाय वन या माइनस वन, या ये वन से जनरेट होता है या ये माइनस वन से जनरेट होता है। एक अब देखें इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो, ये जो है ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी ऑफ
ये सेट ऑफ इंटीजर अंडर प्लस एक नोट की फॉर्म में लिख लें, नोट की फॉर्म में ये नोट कर लें, आइडेंटिटी एलिमेंट नेवर बी अ जनरेटर ऑफ एनी ग्रुप। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ क्योंकि ये मेन होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट नेवर बी अ जनरेटर ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, वो कभी भी उसका जनरेटर नहीं हो सकता। अब ये जो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप का है, इसके एलिमेंट्स कैसे जनरेट करेंगे? ये देखें अंडर एडिशन है ना, तो अंडर एडिशन के बारे में मैंने क्या कहा भाई, ये देखें ऊपर प्लस की फॉर्म में होंगे, ये इस फॉर्म में ये होंगे, ये जो साइक्लिक ग्रुप है ना, ये जनरेट होंगे इस फॉर्म में एन डॉट वन से, वेयर एन इज आ आपके पास इंटीजर, ठीक है। इसी तरह 0.1 करेंगे तो 0 जनरेट हो जाएगा, 1.1 करेंगे तो 1 जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -1.1 करेंगे तो -1 जनरेट हो जाएगा, 2.1 करेंगे तो 2 डॉट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह इसके तमाम एलिमेंट्स जनरेट होते रहेंगे। ओके, अच्छा अब देखें, ये सबसे लार्जेस्ट इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप यही है। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, इसके बाद जो ग्रुप आते थे ये वाले अंडर एडिशन में, अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ग्रुप्स हैं, सेट ऑफ रैशनल अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स अंडर एडिशन, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, आर नॉट साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये जस्ट आर्म ग्रुप है, ठीक है। बिकॉज इसमें कौन से एलिमेंट आप जनरेट नहीं करते? बिकॉज वी कैन नॉट जनरेट, वी कैन नॉट जनरेट द फ्रैक्शन टर्म्स, ये वाली टर्म्स, जैसे वी कैन नॉट जनरेट 3/2, 5/2, इस तरह की टर्म्स हम जनरेट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए ये ग्रुप जो हैं ये आपके पास जो होते हैं ये साइक्लिक नहीं होते। तो ये साइक्लिक का सारा परफॉर्मा था, ठीक है, मैंने आपसे शेयर किया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इस जनरेटर। हम आ जाते हैं अब प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसके जनरेटर की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कितने जनरेटर होंगे, कितने सब ग्रुप्स होंगे, इनके बारे में हम क्वाइट। ओके जी, इफ ए इज द जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, अगर ए जनरेटर है किसी साइक्लिक ग्रुप जी का, ठीक है, देन ए इनवर्स मस्ट बी जनरेटर ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप। ए इनवर्स भी लाजमी जनरेटर होगा उस साइक्लिक ग्रुप का, ये लाजमी कंडीशन है। ये जो अभी हमने आसान तरीन एग्जांपल ली है, ये अभी जो ग्रुप लिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो जनरेटर क्या थे इसके? जनरेटर्स क्या थे इसके? जनरेटर थे ना, इसके जनरेटर्स थे, एक था ओमेगा और एक था ओमेगा स्क्वायर। तो सेंस मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा का इन्वर्स क्या था? ओमेगा स्क्वायर ही होता है। तो अगर ओमेगा जनरेटर है तो ओमेगा का इन्वर्स भी लाजमी जनरेटर होगा। ये बेसिकली ये हमें समझा रहा है। नेक्स्ट, कितने ग्रुप के जनरेटर होंगे, कैसे हम इस बारे में बता सकते हैं? ठीक है, इफ मैं कहता हूं, इफ ए इज द जनरेटर, ए द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जी, किसी साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर है, देन एंड
देन नहीं करता, एंड ऑर्डर ऑफ जी, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, एन है, ठीक है। देन अदर जनरेटर्स ऑफ, देन मैं आप ये कह सकते, मैं ऐसे कहता हूँ, देन ए के इज आल्सो, ए की कोई पावर इज आल्सो अ जनरेटर, वो भी जनरेटर होगा ऑफ जी, उस ग्रुप जी का, इफ जीसीडी ऑफ के और एन क्या हो जाए, वन हो जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की और एन का वन हो जाए। इसको आसान लफ्जों में कहेंगे दैट इज अ जनरेटर के एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो क्या होंगे, जनरेटर होंगे। फॉर एग्जांपल, इसमें कोई आसान तो नहीं, एग्जांपल लेते हैं कि इसकी कंफ्यूजन क्या। मैं ग्रुप ले लेता हूँ यहाँ पे जी, अंडर एडिशन मॉड्यूलो ले लेता हूँ 10, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, अब चेक करना है ये साइक्लिक है, तो कैसे पता चलेगा, या तो कोई एक पूरा एलिमेंट उस ग्रुप को जनरेट कर दे, ठीक है, या ग्रुप का जितना ऑर्डर है, इस ग्रुप का जितना ऑर्डर है उस ऑर्डर का एक एलिमेंट ग्रुप के अंदर लाजमन मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे जी ये ग्रुप क्या है जी, साइक्लिक है। देखें जी, Z10 का ऑर्डर क्या बनता है, Z10 का ऑर्डर बनता है 10। देखिए कौन सा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 10 होगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं एलिमेंट 1, ठीक है, 1 का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 10 होगा। आप चेक कर लें, 10.1 अगर करूं तो 10 आता है, विच इज 0, वो जो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो 1 इसका जनरेटर है, 1 इज द जनरेटर ऑफ Z10। और कौन से जनरेटर होंगे Z10 के, वो जो 10 से रिलेटिव प्राइम होंगे, जिनका 10 से जीसीडी क्या आएगा, आपके पास 10 से अगर जीसीडी लूं तो आपके पास आ जाना चाहिए 1, मतलब रिलेटिव प्राइम हो। एक तो 1 है, ठीक है, दूसरा 3 है, देखें 2 और 10 का जीसीडी 2 बनता है। तीसरा कौन सा है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, ठीक है। और तीसरा बनता है 9 आर दी जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, किसी साइक्लिक ग्रुप G10 Z अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10 के, ये साइक्लिक ग्रुप है। आप देख लें जी, 1 का इनवर्स होता है 9, 1 + 9 इज इक्वल टू 0। अगर 1 जनरेटर था तो 9 लाजमी जनरेटर हुआ, ठीक है। 3 का इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स होता है 7, ठीक है, 3 जनरेटर था तो 7 लाजमी जनरेटर हुआ। वो हमारी इनवर्स वाली जो प्रॉपर्टी थी नंबर 1 वाली, वो भी क्या होगी, सेटिस्फाई। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, एवरी ग्रुप ऑफ, ये फेमस थी, हम यूज करते होते थे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज नेसेसरीली साइक्लिक। वो हमेशा क्या होता था, साइक्लिक। हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। कोई भी ग्रुप उठा लो प्राइम ऑर्डर का, उसको आप क्या कहेंगे, साइक्लिक कहेंगे। इसी तरह नंबर 4, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है, बट कन्वर्स नीड्स नॉट टू बी ट्रू। लाजमी नहीं कि कन्वर्स भी ठीक हो। ये तो अब बहुत फेमस है, मतलब किसी भी जगह इंटरव्यू में जाएं, अगर एम फिल के या बेसिक इंटरव्यू में चले जाएं, अगर ग्रुप थ्योरी से पूछना हो तो पूछते हैं जब साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन, तो क्या कन्वर्स होल्ड करता है कि नहीं करता, ठीक है। मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज में देखा है कि इस तरह का क्वेश्चन सुना गया है कि कोई आसान तरीन क्वेश्चन हो तो ये तो आता ही आता है। इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स नहीं ट्रू। फॉर एग्जाम्पल क्लाइन 4 ग्रुप है, ये क्या है, बिलियन है, ठीक है।
Q8 ग्रुप है, ये क्या है जी, आपके पास अबिलियन है। इसी तरह ठहर जाए, Q+, ये आपके पास अबिलियन ग्रुप हैं, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। आर अबिलियन बट नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। बट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, बट इसको ऐसे लिखते हैं, बट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कोई ग्रुप जो प्राइम ऑर्डर का हो, हैज नो हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स। लेकिन प्राइम ऑर्डर के ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर तो ग्रुप का ऑर्डर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, प्राइम है, तो इट मीन्स ग्रुप हैज ओनली 2 सब ग्रुप्स, एक आइडेंटिटी एंड एक जी इटसेल्फ। कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा प्राइम ऑर्डर का, और हर साइक्लिक का सब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। इसी तरह एवरी ग्रुप ऑफ composite order, every group of composite order, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है, हैज अ प्रॉपर सब, हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप, उसका प्रॉपर सब ग्रुप लाजमी होना चाहिए। ये सब ग्रुप से रिलेटेड बेसिकली प्रॉपर्टी थी। अच्छा जी, इसी तरह हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ग्रुप के कितने जनरेटर होंगे, हाउ मैनी जनरेटर ग्रुप है, किसी ग्रुप के कितने जनरेटर हो सकते हैं। अच्छा, वो उसका कन्वर्स सॉरी बताना याद ही नहीं था, मैं मिक्स कर गया हूँ। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, बट अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर उसके साथ में मिक्स कर गया था, ठहरे जरा, ये वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं शफल कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं रखना चाहता मैं, ये अलग लाना चाहता हूँ। वेट, ये प्रॉपर नहीं आई, एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स। ये जो थी ना मेन प्रॉपर्टी, ये वाली, ये मैं वो उसका कन्वर्स बताने में प्राइम ऑर्डर पे चला गया हूँ जल्दी में। जस्ट अ मिनट प्लीज। ये मैं दोबारा प्रॉपर्टी बताऊंगा, आप इसको इतना कर लें, इस प्रॉपर्टी को। ये जो नंबर 5 है ना, ये सब ग्रुप से थी मैं, क्योंकि मैं साइक्लिक का कन्वर्स बताना तो भूल ही गया। हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होगा, लेकिन क्या कन्वर्स भी ट्रू है, लेकिन मैं वो प्राइम वाला बता गया हूँ जल्दी में, सॉरी फॉर इंटरप्रेट, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। इसको ऐसे कर ले, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, इसको इस फॉर्म में कर ले, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। ये आप बना लें प्रॉपर्टी नंबर 5, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हर सब ग्रुप जो साइक्लिक का होगा वो साइक्लिक ही होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स
नीड्स नॉट टू बी ट्रू, लेकिन लाजमी नहीं कि कन्वर्स भी ठीक हो। कैसे? इफ एवरी, अगर कन्वर्स को मैं कहूंगा इफ एवरी proper subgroup of G, proper subgroup of G is cyclic, but it does not mean that G is cyclic। इस बात का हरगिज मतलब नहीं कि ग्रुप G खुद भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। कैसे? इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप ले लेता हूं जी Q8, मैंने ग्रुप ले लिया, ठीक है। Q8 का हर प्रॉपर सब ग्रुप, इसके प्रॉपर सब ग्रुप क्या बनते हैं, हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके सब ग्रुप देखे थे। देखें जी, एक तो इसका सब ग्रुप ये हो गया ना जी, +-1। एक इसका सब ग्रुप हो गया जी +-1 +-i, जो ऑर्डर 2 का होता है, +-1 +-j, फिर इसी तरह +-1 +-k। ये सारे के सारे साइक्लिक हैं, बट Q8 itself, but Q8 itself is not cyclic। QA तो खुद साइक्लिक नहीं है। इसी तरह वेरीफाई कर ले। आल्सो इसकी काउंटर एग्जांपल्स हैं। आल्सो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अगर ग्रुप V4 है, ठीक है, S3 है, इसका हर प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, ठीक है, लेकिन ये खुद ग्रुप क्या है, इटसेल्फ इज नॉट साइक्लिक है। इसी को देखते हुए एक और पॉइंट है, ये जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को देखते हुए आप कह सकते हैं, ये जो अभी हमने लिखा है, दैट इज अगर हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हो तो लाजमी नहीं ग्रुप भी साइक्लिक हो। इसी तरह आप कह सकते हैं, इफ ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर अबिलियन बट ग्रुप जी इटसेल्फ इज नॉन अबिलियन। इफ ऑल प्रॉपर subgroups of G are abelian but group G is नॉन एबिलियन। ग्रुप क्या होगा, नॉन एबिलियन होगा। ये हमारे पास एक बेस्ट पर्टिकुलर एग्जांपल है, ठीक है। आप ये Q8 वाली है, Q8 आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Q8 का हर बिलियन जो सब ग्रुप है वो बिलियन है, लेकिन Q8 इटसेल्फ क्या है, नॉन बिलियन, ठीक है। इसी तरह ये बहुत मेन प्रॉपर्टी थी, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इससे अच्छा एमसीक्यू बन सकता है, इंशाल्लाह हम बनाएंगे। नंबर 8 देखें जी। नंबर 8 प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा, द नंबर ऑफ जनरेटर, कितने जनरेटर होंगे, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, कितने जनरेटर हो सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है, इस फाई ऑफ एन। ये फाई ऑफ एन क्या है, ये है जी फाई ऑफ एन, मतलब ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, आइलर फाई फंक्शन इसको कहते हैं। ये आपने नंबर थ्योरी में देखा होगा, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं 2-3 ग्रुप के बता देता हूँ कितने जनरेटर हैं। देखें जी, सबसे पहले ये ऊपर मैंने लिया था ना, फॉर एग्जांपल Z10 ग्रुप लिया था आपके सामने, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 10, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 थे। मैंने तो एक तो कहा था कि रिलेटिव प्राइम हो, जो जो रिलेटिव प्राइम हो वो जनरेटर होंगे। तो कौन कौन से जनरेटर मुझे पता चले थे? जो जनरेटर पता चले थे वो थे हमारे पास एक 1, एक 3, एक 7 और एक 9, 4 जनरेटर थे। अब कैसे पता चलेगा? ये जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर आया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। 10
फाइव ऑफ 10 निकालना है हमने, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते होते हैं, ठीक है। ये आप इसको लिख सकते हैं ना, 2 × 5। तो 10 × 2, ये जो 2 × 5 आया ना, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 - 1 × 2 बेसिस को करते होते हैं, पावर को नहीं। 1 - 1/5, देखिए पावर कितनी है, 1 को नहीं, जो बेसिस होंगे। तो इनको हल करें, देखें 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2, और 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, 4/5। 2 5 ये कट गए, तो कितने जनरेटर आए, 4 जनरेटर आए। इससे कितने जनरेटर हुए, 4। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल Z20, कितने जनरेट, Z20 ग्रुप क्या होगा अंडर एडिशन मॉडल, 0 1 2 3 अप टू कितने होंगे इसके अंदर एलिमेंट, 19 तक इसके अंदर एलिमेंट होंगे, 20 एलिमेंट होंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 20। कितने जनरेटर होंगे इसके, अभी चेक कर लेते हैं, नो डाउट। 5/20 प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 20 × बेसिस कितनी है, 2। 1 - 1/2 बेस लेनी है, ये जो बेस एलिमेंट होगा ये, और 1 - 1/5, 1 - 1/5। इसको जो सॉल्व करें, 1 - 1/2 और 1 - 1/5 को, तो आपको नंबर ऑफ जनरेटर्स पता चल जाएंगे। 20 × 1/2 इंटू 4/5, तो ये हो गया जी 2 × 5 10, 20 से कट गया, 2 × 4 8 जनरेटर्स होंगे। कितने जनरेटर्स होंगे, 8 जनरेटर्स। और वो जनरेटर्स कौन से होते हैं, जो 20 के रिलेटिव प्राइम होंगे। देख लें 20 के रिलेटिव प्राइम कौन से हैं, रिलेटिव प्राइम 220। ये तो वो पता चला ना कौन कौन से जनरेटर है, ये हमें तादाद पता चलेगी कि इसके 8 जनरेटर होंगे साइक्लिक ग्रुप के। देखें जी, एक तो होगा 120 के रिलेटिव प्राइम है, इवन कोई भी नहीं होगा। 3 है, 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 और 20 का जीसीटी कितना होता है, 5 होता है। 17 है और 19 है। ये सारे क्या हो गए इसके जनरेटर, गिन लेता था, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक जनरेटर है तो उसका इनवर्स लाजमी जनरेटर है। 1 का इनवर्स 19, 3 का इनवर्स 17, 7 का इनवर्स 13, 9 का इनवर्स 11, ठीक है। इसी तरह अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, मैं कहता हूँ एक साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 60, बताएं उसके कितने जनरेटर होंगे, ठीक है। जेड नहीं कहता क्योंकि जेड बार बार एक ग्रुप है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपसे कोई एमसीक्यू पूछता है, हाउ मैनी जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 60 है तो बताओ उसके कितने जनरेटर होंगे जी, हम विद इन सेकेंड्स बता देंगे। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना गिवन है जी, ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, ग्रुप का ऑर्डर 60 है। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 5/60। 5/60 का मतलब 5 ये हो गया 2 की पावर 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लें, 2 की पावर 2 × 3 × 5 ये बनती है। मतलब 60, आप बेसिस को हल करें, 1 - 1/2, दूसरी बेस क्या है 1 - 1/3, तीसरी बेस है 1 - 1/5। इसको जो सॉल्व करें तो देखें ये कितना बन जाता है, ये हो गया जी 60 × 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 60 20 दफ़ा, 5 1 दा 20 4 दफ़ा, 4 4 दा 16। 16 जनरेटर होंगे, किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 60 होगा। तो वो कौन कौन से होंगे, वो रिलेटिव प्राइम आप चेक करके देख लें। ये मैंने जनरेटर से के बारे में आपको एक बहुत कीन पॉइंट बताया है कि कितने ग्रुप साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होते हैं, आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह नंबर 9 पॉइंट चेक करें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कैसे होंगे ये भी हम बता सकते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप,
सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। किसी साइक्लिक ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप हम कैसे बता सकते हैं? ऑफ ऑर्डर एन, अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है, ऑफ ऑर्डर एन आर टा ऑफ एन, इसको हम कहते हैं टा ऑफ एन। अब आपके लिए ये भी पता होना चाहिए टा ऑफ एन क्या चीज़ होती है। ये सारा नंबर थ्योरी से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर थ्योरी जिन्होंने अपने बीएस या एमएससी में सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो उनको आइडिया होगा कि ये टा ऑफ एन क्या चीज़ होती है। टा ऑफ एन बेसिकली होता है कि सम ऑफ, ये जो आपके पास होते हैं ना बेसिस, इनका सम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने ग्रुप लिया था, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप लिया था अंडर एडिशन मॉड्यूलर 20, साइक्लिक ग्रुप था ना, 0 1 2 अप टू 19 तक, इसके कितने सब ग्रुप होंगे? तो इसके सब ग्रुप हम कैलकुलेट करेंगे दरअसल टा ऑफ 20 से। टा ऑफ 20 क्या होगा? इसकी एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो इसकी क्या होगी? 2² × 5। पहले बेसिस को हल करते थे, अब जो पावर होगी ना उसमें एक ऐड कर दिया करेंगे, 2 + 1, इधर पावर कितनी है 1 इंटू 1 + 1, इससे पता चल जाएगा। ये हो गया 3 × 2। कितने सब ग्रुप होंगे? इसके 6 सब ग्रुप होंगे, इस साइक्लिक ग्रुप के 6 सब ग्रुप होंगे। इस हम नंबर ऑफ पता कर सकते हैं कि कितने। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर Z200 आ गया, मैं बड़ा ग्रुप लेता हूँ, अगर मेरे पास आ गया है Z200, ये देखें इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 हो गया, अप टू 199, ठीक है। इसमें कितने होंगे जी सब ग्रुप कितने होंगे? ये हम इससे कैलकुलेट करेंगे। टा ऑफ 200, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, टा ऑफ 200 की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, 200 की। देखें प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट अ बिग डील, आप सेकंड्स में कर सकते हैं। ये हो गया 100, 50, 25, 5, ये तो बहुत बेसिक लेवल की बात मैं आपसे, 2⁻³ इंटू 5²। अब ये जो है इनको ऐड कर दें पावर्स को, 3 + 1 इंटू 2 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4 इंटू 3। तो कितने सब ग्रुप होंगे इसके? साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे? 12 साइक्लिक सब ग्रुप होंगे इसके, ठीक है। इसी तरह नंबर 10 है, ये भी बहुत मेन है कि किसी ऑर्डर के, किसी खास एलिमेंट के ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ये कहता है इफ ग्रुप जी इज साइक्लिक, ग्रुप जी इज साइक्लिक, अगर कोई ग्रुप जी क्या है? साइक्लिक है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर किसी खास ऑर्डर एन का, एंड डी डिवाइड्स द एन, एंड डी क्या करता है? डी डिवाइड्स एन, डी एन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जी आर, किसी खास ग्रुप जी में वो होंगे फाई ऑफ डी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको जरा गौर से देखें। एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर कितना है? एन है, और डी क्या कर रहा है जी? डी डिवाइड कर रहा है, किसको? डी डिवाइड कर रहा है एन को। अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? वो फाई ऑफ डी होंगे। ये देखें, ये जो मैंने ऊपर वाला ग्रुप लिया हुआ है यही लेता हूँ। ये जो मेरे पास ग्रुप है Z200 अंडर एडिशन मॉड्यूलो वाला, 0 1 2, ये वाला जो ग्रुप है, अब इसमें मैं कहता हूँ 100 एलिमेंट ऑर्डर के कितने ग्रुप होंगे और कितने एलिमेंट्स होंगे? देख लें इस ग्रुप का ऑर्डर कितने, ग्रुप का ऑर्डर Z200 का ऑर्डर है 200 ऑर्डर है ना, मतलब n हो गया 200। नाउ लेट, मैं इधर ही इस एग्जांपल में d लेता हूँ 100, 100 डिवाइड करता है ना n को, 100 डिवाइड कर रहा है 200, ठीक है।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 100 इन Z200 आर 5 ऑफ 100। ठीक है, तो 5 ऑफ 100 कितना बनता है आपको पता है? 5 ऑफ 100, अभी चाहे सॉल्व करके देख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, तो 5 ऑफ 100 आपके पास बनता है 40। उसी तरह जैसे, चले मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। देखें, ये नंबर थ्योरी का टॉपिक है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने नंबर थ्योरी नहीं की हुई तो काइंडली वो इसको रिव्यू कर लें। ठीक है, 5 कैसे डिफाइन किया जाता है। तो 5 ऑफ 100, देखें 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो वो कितनी हो जाती है? ठीक है, अभी ये देखें हमने 100 से स्टार्ट की भी थी, देख लें, ये हो जाती है 2 का स्केयर इंटू 5 का स्केयर, ये हो जाएगी 2 का स्केयर इंटू 5 का स्केयर। तो 5 फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं ना, तो 100 इंटू 1 - 1/2, बेस को आप सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, 1 - 1/5। तो देखें ये कितना बन गया, 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 2 5 are 10, 10 40। इसका मतलब दे आर 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 100 होगा, ऑफ ऑर्डर 100 इन Z100 अंडर एडिशन मॉडुलो ऑफ 100 में। ठीक है, सो Z200 में जो 100 ऑर्डर एलिमेंट्स की तादाद होगी जिनका ऑर्डर 100 होगा, वो 40 एलिमेंट होगा। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है साइक्लिक से रिलेटेड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी नंबर कौन सी की थी? 10। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या? प्रॉपर्टी नंबर 11 है, इफ ग्रुप का ऑर्डर है P.Q, P और Q दोनों प्राइम है, ठीक है, एंड P इज लेस देन Q, वेयर P एंड Q आर बोथ प्राइम, ये दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P.Q और P और Q दोनों क्या है? प्राइम है, एंड P डज नॉट डिवाइड, ये डज नॉट डिवाइड का साइन है, डज नॉट डिवाइड Q-1, देन G इज साइक्लिक। तो तब ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें जी कैसे, ये हम कैसे कह सकते हैं, ये देखें मैं कह रहा हूं, ये एक ग्रुप है जी, इसका ऑर्डर है 15, 15 ऑर्डर है इसका। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं ना प्राइम में 3.5 में, और इसमें देख लें 3 लेस देन 5 में है, और 3 एंड 5 आर बोथ प्राइम ही होती है ना, ये अबव सिनेरियो के मुताबिक। अब 3 नहीं डिवाइड करता ना, 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1 को नहीं डिवाइड कर रहा, 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, क्योंकि 5 - 1 4 बनता है। तो यहाँ से क्या पता चला? इट मीन्स यहाँ से आप कह रहे हैं जिस ग्रुप का ऑर्डर 15 है वो क्या है? इज अ साइक्लिक ग्रुप, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप की खसूसियत में से एक होगी। ये अभी जो प्रॉपर्टी करने लगे हैं ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, आप यकीन करें इससे बहुत बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं। नंबर 12 प्रॉपर्टी जो है, look, इसमें क्या कहते हैं, अगर इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, साइक्लिक नहीं है, पहले हम साइक्लिक की बात करें, जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, किसी ऑर्डर खास एन का, एंड डी डिवाइड्स एन, एंड डी, ये जो नंबर डी है ये क्या कर रहा है? डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप को, एन को, देन
number of cyclic subgroup of order D इस वो होंगे आपके पास जी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइडेड बाय फाई ऑफ डी। देखें ये क्या कहता है ये वाला पॉइंट। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप की बात की थी। ये यहाँ पे ग्रुप क्या है, फाइनाइट ग्रुप, लाजमी नहीं साइक्लिक हो। उसके अंदर कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, उनकी तादाद अगर कोई नंबर मिल जाता है डी डिवाइड एन को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइडेड बाय फाइव ऑफ डी। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्रुप लेता हूँ, आसान तरीन Q8 लेता हूँ। ग्रुप मैंने ले लिया जी, Q8 ग्रुप ले लिया, ठीक है। ये जो ग्रुप मैंने लिया है Q8, ये कंटेनियंस का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंटेनियंस, इसका ऑर्डर कितना बनता है जी? इसका ऑर्डर बनता है, ग्रुप का ऑर्डर आ गया 8। अब देखें 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ हाउ मैनी, क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मैनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इन Q8। तो मुझे बताओ Q8 के अंदर साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर 4 के? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखें, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। मैं इसको ऐसा कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे बताना होगा इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब डी यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 के, ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट होते हैं Q8 के अंदर, डिवाइडेड बाय मुझे करना होगा 5 ऑफ 4 से डिवाइड करना होगा। सॉल्व कर लें, कितने एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 4 के Q8 के अंदर? तो ये होते हैं 6 एलिमेंट, i माइनस आई, जे माइनस जे, के माइनस के। आई हो गया, माइनस आई हो गया, जे हो गया, माइनस जे हो गया, के हो गया, माइनस के हो गया। इन सब का ऑर्डर कितना बनता है? इनका ऑर्डर 4 बनता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 5 और 4 कितना हो गया? 5 और 4 हो गया 2। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया? 3 सब ग्रुप्स होंगे, 3 साइक्लिक सब ग्रुप। ये कितने हो गए? 3 साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर के? ऑर्डर 4 के इन Q8। वो कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। हमने सब ग्रुप वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, ये साइक्लिक है, आई और माइनस आई से जनरेट होगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे, ये साइक्लिक है, ऑर्डर भी देख लें 4 है, जे और माइनस जे से जनरेट होगा। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के, ये साइक्लिक है, ठीक है। ये किससे जनरेट होगा? इससे जनरेट होगा। इसी तरह अब मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, ये मैं पूछना तो MCQ में जाता था, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, इसमें क्वेश्चन है आपसे, हाउ मैनी साइक्लिक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ मैनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन S3। अब S3 खुद तो साइक्लिक नहीं है, उसमें पूछ रहा हूँ उसके अंदर साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे। हाउ मैनी साइक्लिक सब ग्रुप, सॉरी, हाउ मैनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन S3। तो आप इसी फार्मूले के मुताबिक देख के सॉल्व कर लें, आपको इस चीज में किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्लियर? नेक्स्ट, इसी तरह हमने ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी की है? 12 की है। अब मैं करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 13। साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी वीडियो ये लेंथी बन रही है, क्योंकि ये ही तो मेन टॉपिक है। आप कह सकते हैं ऐसा हार्ट ऑफ अ ग्रुप थ्योरी। फॉर, ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जितने भी नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट आ साइक्लिक ग्रुप। हर नेचुरल नंबर के लिए एक साइक्लिक ग्रुप तो लाजमी होगा। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n का,
दैट इज, वो कौन सा होगा, अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन। हर नेचुरल नंबर के लिए एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब वो पहले हम कहते होते थे ना कि कौन कौन से वाले साइक्लिक है, तो उससे हम प्राइम कहते थे, 2 3 5 7 है साइक्लिक, तो उससे हम कहते थे हाँ 4 का साइक्लिक नहीं होगा, उससे हम एग्जांपल देते थे, वो प्लाइन 4 ग्रुप है। अब यहाँ पे 4 ऑर्डर का भी साइक्लिक ग्रुप है Z4। ठीक है, ये देखें, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हर नेचुरल नंबर के लिए एक साइक्लिक ग्रुप लाजमी मिलेगा, और वो कौन सा होगा, अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन, अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन का एक साइक्लिक सब ग्रुप लाजमी मिलेगा। अच्छा, इसी तरह अगर जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसी से मैं कहता हूं एक कोरेलरी टाइप, इफ जी इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर जी कहते हैं जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड, और जी का ऑर्डर है आपके पास एन, तो देन फिर जी कौन सा होगा, जी आपके पास अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन का ही ग्रुप हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 आप जरा चेक कीजिएगा। ये क्या कहते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन ग्रुप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन वाले जो ग्रुप बनाते थे शुरू में, ग्रुप में वो क्या होते थे, यू ऑफ एन वाले, अगर आपको याद हो कौन कौन से एलिमेंट लेते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जे एलिमेंट लिया है, अगर जे और एन रिलेटिव प्राइम है, उनका जीसीटी क्या है, 1 है, ये लेते थे। ये कब साइक्लिंग होंगे, इनके बारे में क्या कह सकते हैं, ये कब साइक्लिंग होंगे, कब साइक्लिंग नहीं होंगे, तो आप इसके बारे में कहेंगे ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक होगा, ए साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन बहुत मेन है जी। ये कब कब साइक्लिक होगा, जब जब ये जो आपके पास एन है जिससे आपने बनाना है, या ये 1 हो, या ये 2 हो, या ये 4 हो, या ये प्राइम की पावर m हो, या ये 2 प्राइम की पावर m हो, वेयर m इज अ, ये जो m लिया हमने p प्राइम है, वेयर m इज अ इंटीजर, m इंटीजर एंड p तो अंडरस्टूड होता है, लेकिन चलें लिख लें, वेयर p इज प्राइम, ये तब क्या होगा, साइक्लिक होगा। और इसी के साथ सबसे मेन पॉइंट, कब साइक्लिक नहीं होगा, अब क्वेश्चन है, ये तो साइक्लिक होगा लेकिन साइक्लिक कब होगा, u की पावर 2m जब कभी भी लेंगे इज नॉन साइक्लिक, ये हमेशा के लिए क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर जो m है ग्रेटर इक्वल टू 3 हो जाए, तो आप कहेंगे जी ये तो हमेशा के लिए नॉन साइक्लिक है, लेकिन अगर ये होगा तो आप कहेंगे इट इज साइक्लिक। फॉर एग्जांपल आप देखें, यहां से आप डिस्टिंग्विश कर लें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों में साइक्लिक कौन से होंगे एंड नॉन साइक्लिक कौन से होंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों की बात कर, ठीक है। ये देखें जी, u ऑफ 8, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना आप u ऑफ 2 की पावर 3, ये नॉन साइक्लिक होगा, ठीक है। इसी तरह u ऑफ 6, और सॉरी 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 मैं गलत लिख गया हूँ, वेट 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 वेट, मैं उसको साइक्लिक की जगह नॉन साइक्लिक लिख गया हूँ, और नॉन साइक्लिक की जगह साइक्लिक लिखने लगा था। ये दरअसल u ऑफ 6 साइक्लिक है, क्योंकि आप u ऑफ 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, प्राइम में लिख लिया। u ऑफ 10 साइक्लिक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं u इंटू 2 इंटू 5, ये वाले क्या है, साइक्लिक। u ऑफ 8 क्या है, नॉन साइक्लिक, ठीक है। u ऑफ 8 दरअसल V4 क्लाइन 4 ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरह u ऑफ 2 की पावर 4 भी क्या है, नॉन साइक्लिक। ये हमारे पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का एक बहुत, आप कह सकते हैं, मेन वर्जन है। और u ऑफ प्राइम ऑलवेज साइक्लिक, अगर आपके पास ये आ जाता है u ऑफ, ये मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, n इज इक्वल टू पी एम, u ऑफ प्राइम आ जाता है तो ये इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप, ये तो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसके जनरेटर कौन से होंगे, ये भी बहुत मेन पॉइंट है, नोट कीजिएगा। इस जनरेटर, अगर इफ
यू ऑफ एन, ये जो आपके पास ये ग्रुप है, इस साइक्लिक, ये साइक्लिक है, ठीक है। देन नंबर ऑफ इस जनरेटर है, देन नंबर ऑफ इट्स जनरेटर, इसके जो जनरेटर होंगे वो होंगे जी फाई ऑफ एन। आइलर फंक्शन दो दफ़ा अगर आप अप्लाई कर देते हैं उस पे, तो आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर निकल आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ, आपको वेरीफाई करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी u of 5 से रिलेटिव प्राइम कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का ग्रुप है, ठीक है। तो इसके इट हैज़ 2 जनरेटर, इसके 2 जनरेटर हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे फाइव ऑफ 5। तो 5 तो खुद ही प्राइम है, ठीक है। 5 बन जाता है, ये देखें, अगर 5 सॉल्व करूँ तो 5 × 1 - 1/5 बनता है। इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये बन जाता है। अब आइलर 5 फंक्शन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, ये बन गया। और 5 ऑफ 4 मीन्स 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो ये बनता है, तो इसके जनरेटर्स की तादाद 2 होगी। ये एक बहुत अच्छा और की पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। आप ये देखें, कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। इसी तरह आप एक और मैं इसको पॉइंट बता रहा हूँ, ये ज़रा नोट कर लें। ये जो, ये भी आप एक की पॉइंट नोट करके समझ लें। ये जो u ऑफ n, इसका ऑर्डर हम पहले जनरेट बता चुके हैं ना क्या होता है, फाई ऑफ n होता है। मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स के ऑर्डर्स की तादाद की थी तो ये मैंने आपको बता दिया था। इसी तरह के पॉइंट नोट करें, ये एक अच्छा नोट है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, अगर ये p ऑफ m की फॉर्म में आ जाए तो ये दरअसल z ऑफ फाई ऑफ p ऑफ m की फॉर्म में बन जाता है। ये इंशाल्लाह ताला ये हम डिस्कस करेंगे जब डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले ग्रुप करेंगे, लेकिन नोट कर लें, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो मैंने आपसे आज ऑलमोस्ट बहुत सी मेन टॉपिक्स डिस्कस, ठीक है। आई नो कि वीडियो बहुत लंबी बन गई है और प्रॉपर्टीज़ की तादाद इस वक्त 14 तक गई है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप इज़ अ हार्ट ऑफ अ ग्रुप थ्योरी टॉपिक। मैंने जितने मेन कंसेप्ट से डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पे और साइक्लिक ग्रुप पे एमसीक्यूज की एक वीडियो बनाएंगे। कोई मुझसे गलती खता होगी है जाने अनजाने में तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स लाजमी बताइएगा कमेंट्स में, और किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो सब ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक की है प्रीवियस वीडियो, साइक्लिक ग्रुप, इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ईपीएससी एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।